दोस्तों और बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे महान और विद्वान शिक्षक थे, लेखन और आदर्श शिक्षक थे। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन यह दिवस मनाया जाता है। सभी शिक्षकों को बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक माता पिता से भी महान होते हैं। माता पिता हमें जन्म देकर हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक हमारे व्यक्तित्व विकास करते हैं। वे हमें अच्छा इंसान बनाते हैं और शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमारे अन्यभूत गुणों को पहचानकर हमें सही दिशा दिखाते हैं। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें सामाजिक परिस्थितियों में भी अवगत करते हैं। शिक्षक दिवस की अनमोल विचार हमें हमेशा आगे बढ़ाने का प्रेरणा देता है। शिक्षक हमारे सच्चे दोस्त मार्गदर्शक होते हैं। टीचर के ज्ञान का नहीं लगा सकता कोई मोल। लाखों करोड़ों से भी ज्यादा है टीचर का शिक्षा अनमोल। यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे दो शब्द बोलने और सुनाने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है, यानी टीचर डे। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण बहुत ही प्रभावित थे विवेकानंद के विचारों से, और इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि सबसे पहले अच्छी बात को लोग विरोध करते हैं, उसके बाद इनके बाद उसका स्वीकार करते हैं। उन्होंने मात्र 39 वर्ष जीवन जी। उन जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे और शानदार विचार दिए। उस पे एक पर भी विचार करने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कही हुई बात बहुत पॉपुलर है, जागो और उठो, तब तक मत रुको जब तक कि आपकी लक्ष्य प्राप्त करना है। इस पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं सुनानी चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तो एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे स्वामी जी से मिलना है, उनसे जरूरी बात करनी है और उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जगे तो वह व्यक्ति उसके पैर में गिर गए, उनके पैर में गिर गए और कहने लगा, मुझे समझाइए कि मैं अपने मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊं और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा ही नहीं हो रहा है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक काम करो, तुम ये लो मेरा कुत्ता, पालतू कुत्ता, थोड़ी देर के लिए उसे घुमा कर लाओ। वह जो व्यक्ति था कुत्ता को लेकर घूमने चल गया। फिर वापस आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि तुम थके हुए क्यों नहीं लग रहे हो, बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे, और ये कुत्ता हाथ क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैं जब गया तो सीधे अपने रास्ते पर जा रहा था और थोड़ी देर बाद लौट आया, जबकि ये जो आपका कुत्ता है कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था, जो भी चीज देखता था उसके पीछे दौड़ने लगता था, इसी वजह से यह थक चुका है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इसी में तुम्हारे सारे आंसर हैं।
तुम अपने मंजिल के सामने दिख रही होती है पर भटक जाते हो, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी दूसरा टारगेट, कभी तीसरा टारगेट बनाते हो, और अब जो तुम वाकई दिल से चाहते हो उसे पूरा नहीं कर पाते हो। थैंक यू सो मच फॉर माई फीलिंग। Dr. Sarpalli Radhakrishna Egypt for a student. Dr. Sarpalli Radhakrishna was born on 5th of September 1888 in a poor Brahmin family at Tiruchirappalli, India. He was a famous teacher and became one of the most respected scholars and statesmen of India. His father's name was Sarpalli Veeraswamy and his mother's name was Sitama. He married to Sitama. When India became independent in 1947, Radhakrishnan was elected as the first vice president of India from 1952 to 1962. He was also elected as the president of India from 1962 to 1963. He was very good in the academic area. He was in University of Ahmedabad High School and because of his good academic career, he became the Chancellor of the University and Vice Chancellor of the Banaras Hindu University. हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दुनिया में विभिन्न देशों में अलग अलग शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन सरकार द्वारा कुछ महान शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस के दिन विद्यालयों में विभिन्न प्रकार का प्रतियोगिताएं और कार्य आयोजन किया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को गिफ्ट देता है। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी का ज्ञान नहीं देता है बल्कि अच्छा इंसान बनाने की मदद करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, आप लोग के बीच में शिक्षक दिवस पर कुछ कहने जा रही हूँ जो इस प्रकार से। शिक्षक दिवस सभी शिक्षकों को सम्मानित करता है। यह हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुअंतनी गांव में हुआ था। ये जो एक महान विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। दुनिया के सभी विभिन्न देशों में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर 1962 ईस्वी से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली गरीब हिंदू एक विद्वान ब्राह्मण के पुत्र थे। इसके 4 भाई और एक प्यारी सी बहन थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए इन्होंने अपनी अधिकतर शिक्षा छात्रवृत्ति की मदद से पूरी की। जब इनकी 17 वर्ष की आयु थी, इनका विवाह गमुआमा के साथ हो गया था। ये विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों को योगदान और भूमिका के लिए प्रतीक थे। ये भारत की आजादी के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। शिक्षक हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें अच्छे इंसान बनने में मदद करते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता है। गुरु से आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। इसीलिए हमें शिक्षकों का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमें दुनिया में हम सभी अधूरे नहीं पकड़ सकते अपने बाड़ी को ज्ञान। टीचर डे यानी कि शिक्षक दिवस के बारे में डॉक्टर राधाकृष्ण और हमारे सहपाठी भाइयों बहनों, आप सभी हमारे भारत देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कुछ हम भी सीखेंगे। बहुत दिन के बाद अरसे हो गए इनसे सीखना, लगभग 7 वर्ष हो गए इनसे सीखे हुए, और आज ऐसा मौका मिला है कि हम इनके छत्र छाया में रह के कुछ सीखें, कुछ समझे। बहुत दिनों के बाद ये हम लोगों को पढ़ाया लिखाए, आज बोलने लायक बनाए। नहीं तो हम लोग को भी बोलने नहीं आता था।
एक बार गांधी जयंती था शायद, हम बोल रहे थे, सर खड़ा कराए थे हमको, शायद 2 लाइन बोल दिए और उसके बाद स्टक फंस गए। फिर मतलब वहाँ से यहाँ तक की जर्नी, शायद ये शिक्षा एक चीज है, शिक्षा अगर आपके अंदर है तो भी आप बोलिए, पहले आपके अंदर शिक्षा होना चाहिए। तो ये इसी बात पे आज चर्चा करें। चलिए सम्मानित करते हैं अपने सर को, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनकी अवगुणों को ध्यान न देते हुए उनके गुणों पर ध्यान रखते हुए मैं उनको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, उसे वंदन करता हूँ और उसे मैं दिल से याद करता हूँ। और साथ ही साथ आज पूरा भारतवर्ष के जितने भी शिक्षा से लगाव रखने वाले बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, बच्चे, विद्यार्थी और शिक्षक, मैं उन तमाम प्रियजनों को अपने तरफ से शिक्षक दिवस 5 सितंबर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि और मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस बात को लेकर के, एक समय था यहाँ आपके गांव में कि मैं अकेले जो सोच रखा था उस सोच को आज हमारे छात्र 2 भाई इस मुहिम को आज साकार कर रहे हैं और उसको जिंदा रखे हुए हैं अभी तक से। यहाँ पर परिस्थितियाँ जितनी आसान हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पढ़ाना, उतनी तो है नहीं, फिर भी ये दोनों भाई मिल करके आप सभी को यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से इन्हें धन्यवाद देता हूँ और ये बधाई के पात्र हैं। अपने समय के ये दोनों विद्यार्थी बहुत ही अच्छे पहुँचे हुए छात्र थे और ये सबसे बड़ा इनमें गुण था, ये दोनों बहुत मेहनती थे और उसी का ही नतीजा है कि आपके ग्राम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो IAA, BA, इंटर सब करके बैठे हुए हैं और गली गुच्छों में घूम रहे हैं और ये आपको शिक्षा से सिंचित कर रहे हैं। खैर, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। बहुत सारी बच्चियाँ और बच्चियों को गर्व करने की बात है कि तियर में ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो कि मंच पर खड़ा होकर के बोल सकती है। हम अपने समय में मैट्रिक तक हम मास्टर साहब के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकते और ना ही बोले थे। मैट्रिक के बाद जो भी हुई जो है सो है, मगर आप लोगों को इतना लगन है, जुनून है और बोलने की साहस है, यह आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में ये सकारात्मक एक पहल है और आप अच्छी दिशा में जा रही हो, तो इसके लिए आप लोगों को भी बधाई। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी विद्यार्थी, छात्र और शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज आप सभी खास तौर से शिक्षक सम्मान समारोह दिवस के रूप में आप मना रहे हैं। आज शिक्षक दिवस, शिक्षकों का सम्मान मूल रूप से आपकी ये भेंट स्वरूप दी हुई चीज़ें ये बहुत मायने नहीं रखती है। ये बहुत कुछ हो सकते हैं, सब कुछ नहीं हो सकता है। आप शिक्षकों के लिए आपके तरफ से जो मिलना चाहिए मूल चीज़ें, जैसे मैट्रिक में जो विद्यार्थी है, यदि वो अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, मैट्रिक के विद्यार्थी अच्छा अंक ला रहे हैं, तो वह शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा भेंट होगा और वह एक बहुत बड़ा उपहार होगा इन सभी शिक्षकों के लिए। अगर यदि कोई आपके माता पिता के बाद आपका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है तो हमें लगता है कि वही शिक्षक है जो कि आपके माता पिता के बाद आपका सबसे बड़ा ख्याल रखता है। पहले तो भाई समय था कि गुरु चौतरे पर बैठते थे और बच्चों को नीचे बैठाया जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में आपको बेंच दिया जाता है, आपको पंखे के नीचे बैठाया जाता है और शिक्षक स्वयं खड़े रहते हैं।
तो इस बात को सबसे ज़्यादा खुशी होगा शिक्षक को जिस दिन आप अच्छा काम अच्छे मार्क्स से मैट्रिक के जो विद्यार्थी हैं अच्छे मार्क्सों से जिस दिन पास करेंगे उन दिन इन दोनों भाइयों को मूल रूप से भेंट मिलेगा, मूल रूप से चीज़ें मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अच्छा है आपकी ये सोच, आपका इन लोगों के प्रति प्रेम अच्छा लगा देख करके। शोरपल्ली राधा कृष्णन का जन्म अभी कुछ बच्चियों ने बताया कि 1888 में हुआ था और उनका मृत्यु 1975 में हुआ था। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये भी है कि इतिहास के पन्नों में इनका कार्यकाल रहा कि इनके बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समाप्त नहीं हो सकती है और आपको समझ से परे है जो इनके बारे में बोला जाएगा, जो आपके दिमाग में ये प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करें जो आपके इर्द गिर्द आप जो चीज़ें समझ सकते हैं। ये एक हाजिर जवाबी व्यक्ति भी थे। जैसे इंग्लैंड में एक बार ये भोजन कर रहे थे तो वहाँ के जो इंग्लैंड के वासी थे इनसे पूछे कि मैंने जिसे बातचीत में इनसे वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया कि आप सभी इंडियन जो भारतीय हो कितने बिखरे हुए हो, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई बौना है। इन्होंने कहा हाजिर जवाबी, इन्होंने तुरंत इनका जवाब दिया कि घोड़े जो होते हैं वो अलग अलग रंग और रूप के होते हैं और गधे एक जैसे होते हैं। इनका सीधा कटाक्ष था कि जो आप सभी हो एक जैसे गधे हो और हम सभी भारतीय एक घोड़े हैं। तो इनकी बहुत लंबी कहानी है। आप अपने मूल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, मेहनती बनिए, अपने अंदर एक ऐसी निष्ठा रखिए जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप जब तक मेहनती नहीं बनिएगा, आपके अंदर किसी प्रकार का लगन नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं चलने वाला है। आप एक बहुत बड़े आशा के अंदर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। आपका जो गार्जियन है, माता पिता, एक साल का जो खेती है, समझ लीजिए एक साल जो किसान खेती कर रहा है उसमें अगर एक साल का खेती बर्बाद हो जाता है तो किसान कितना प्रभावित होता है इस बात को आप जान लीजिए, कितना दुखित होता है। ठीक उसी प्रकार से आप 10th क्लास में आ गए हैं, यानी 10 वर्षों का ये फसल है। तो हमें पूरा भरोसा है कि ये लोग वर्क करते हैं भाई। यूट्यूब चैनल में इतना हार्ड वर्क, जितना पढ़ाने में मेहनत नहीं है उतना यूट्यूब को बनाने में मेहनत। देखते हैं आप लोग, जितना पढ़ाने से ज़्यादा उस पर मेहनत है। हम एक बार बना रहे थे तो हमसे 9% में 94% बच्चों का विवेक दिमाग एक जैसा है। अब उस पर निर्भर करता है कि कौन ज़्यादा पढ़ता है और कौन कम पढ़ता है। 94 वो लड़कों का, विद्यार्थियों का दिमाग एक जैसा है और 4% जो बच गया 100 में, उसमें 2% विद्यार्थी ऐसे हैं वो आपके पढ़ने से पकड़ाने वाले नहीं है। वो गॉड गिफ्ट है, वो भगवान ने उसको दिया। जैसे कभी एक हरियाणा साइड से देखिएगा, एगो मोबाइल चलाते हैं, आपको कौटिल्य पंडित देता है, तो वो आपके पढ़ने से उसका ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है। वो ऊपर से ही वो आया है स्पेशल दिमाग लेकर। और 2% ऐसा है कि दुनिया के तमाम टीचर लगा दीजिएगा तो पढ़ो नहीं करेगा। यही में कह दूँ होगा उसमें नमूना। हम इधर बोल रहे हैं, वो अपना कपारों का कुछ लगा होगा, कुछ अपना बात सोच सुन यहाँ है और उसका माइंड कहीं और होगा। समोसा घरे रहती तो मम्मी ने 9 वो 10 मैंने लगा रहा है आप यहाँ पर, तो उसमें वो एक आध दो पर 2% है, इसमें होगा एक आध दो। हम ये आप पढ़ाकू बनिए, पढ़िए। जब तक से आप नहीं पढ़िएगा तब तक से आपका इन्वायरमेंट बदलने वाला नहीं है, आपका गांव बदलने वाला नहीं है, आपका समाज बदलने वाला नहीं है, आपका घर बदलने वाला नहीं है। आप जिस परवरिश में रहिएगा वैसा बनिएगा। आपका नकल आपके आने वाली पीछे का जो आप भाई आप बड़े हैं तो आपके पीछे आने वाले आपका बहन आपकी नकल करेगी कि आपका मार्क्स कितना आया। अगर आपका 80% आ गया तो आपके सिस्टर का प्रयास रहेगा कि 82 आ जाए। मैट्रिक में आप मैट्रिक में तो मैट्रिक में देखिए टीचर कुछ इसमें 100% में 94% बच्चों का विवेक दिमाग एक जैसा है। अब उस पर निर्भर करता है कि कौन ज़्यादा पढ़ता है और कौन कम पढ़ता है। 94 वो लड़कों का, विद्यार्थियों का दिमाग एक जैसा है और 4% जो बच गया 100 में,
उसमें 2% विद्यार्थी ऐसे हैं वो आपके पढ़ने से पकड़ाने वाले नहीं है, वो गॉड गिफ्ट है, वो भगवान ने उसको दिया। जैसे कभी एक हरियाणा साइड से देखिएगा, वो मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, आपको 40 पंडित देता है, तो वो आपके पढ़ने से उसका ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है, वो ऊपर से ही वो आया है स्पेशल दिमाग लेकर। और 2% ऐसा है कि दुनिया के तमाम टीचर लगा दीजिएगा तो पढ़ो नहीं करेगा। यही में कह दूँ होगा उसमें नमूना। हम इधर बोल रहे हैं, वो अपना कपार पर कुछ लग रहा होगा, कुछ अपना बात सोच सुन यहाँ है और उसका माइंड कहीं और होगा। समोसा घरे रहती तो मम्मी ने 9 गो 10 गो मैंने लगा रहा है आप यहाँ पर, तो उसमें वो एक आध दो पर 2% इसमें होगा। एक आध दो हम कह जानते भाई कौन है उसमें एक आध दो जरूर होगा। वो अपना दिमाग यहाँ शरीर है और उसका माइंड वो भोजन पर है, वो भोजन अपना करेगा, उसको पढ़ाई लिखाई से का लेना। तो इसलिए आप पढ़ाकू बनिए, पढ़िए। जब तक से आप नहीं पढ़िएगा तब तक से आपका इन्वायरमेंट बदलने वाला नहीं है, आपका गांव बदलने वाला नहीं है, आपका समाज बदलने वाला नहीं है, आपका घर बदलने वाला नहीं है। आप जिस परवरिश में रहिएगा वैसा बनिएगा। आपका नकल आपके आने वाली पीछे का जो आप भाई आप बड़े हैं तो आपके पीछे आने वाले आपके बहन आपकी नकल करेगी कि आपका मार्क्स कितना आया। अगर आपका 80% आ गया तो आपके सिस्टर का प्रयास रहेगा कि 82 आ जाएगा। आप तहार दूरदृष्टि दोष तो तुम बताओ, वो मोबाइल ले ली तो भाई तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर लेंस का। अब तू बताओ तो भाई सही है कि गलती? सही है। और गलत क्या है? तो ये गलत तो पूछियो, कुकुर कह देंगे, भैंस कह देंगे तो सब गलते हो जाएगा। अब ए में कंफ्यूज कहाँ हो जाएगा भाई? तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कुछ ई बता दी है ए में आधा लोग सोचत हो ज्यादा हमार जान बाचल तो बता के निकल लो। बात समझिए बात के मन में चलो भाई ज्यादा हमार तो जान बाचल कम से कम। तो ऐसा चीज अब दूर है तो परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आपको समस्या होगी। ये भाई याद है आपको 2 चीज, एक उत्तल और एक अवतल। अब यहाँ पर कंफ्यूज है, दोनों ऑप्शन में रहेगा, उत्तल अवतल दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज है कि उत्तल को है कि उसको ये पता है कि उत्तल है, नहीं तो क्या होगा अवतल होगा। अब ये मारे कौन, यहाँ पर मूल समस्या बोलिए आपके माइंड में है कि नहीं है? तो अब घर पर हम दिमाग लेंगे कि दूर पछड़ता है, उत्तल पछड़ता 2 पर 3। अब देखो निकट पछड़ता अवतल पछड़ता तो 2 पर 3 या 3 पर 4। अब ये भी ना भूले बबले कह रहे बहुत तरह 2 पर 3 और 3 पर 4। अभी कहीं जिंदगी में तू जाइए परीक्षा हॉल में केहू तरह के विचलित नहीं कर सकता। आई रहे वो पागल कलर है 2 पर 3 3 पर 4। तो हम काम उत्तल 3 का मतलब अवतल कहेंगे 2 तो 2 यानी उत्तल यानी 3 2 पर 3 नहीं हुआ। और कुछ विवेक काम करता है क्या? तो विवेक ऐसा काम कर रहा है तो घर पर तुम भी जब पढ़ोगे हम कहीं से इसको उठा कर हम सोचे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, तो हो जाएगा। तब हो गया, हमें भी कंफ्यूज था कि उत्तर कहें कि उत्तर तो बोले तो इसका बीमारी को दूर करोगे, कुछ तो ट्रिक अपनाना पड़ेगा। तो इस आधार से आपको पढ़ना चाहिए। सुबह में जरूर पढ़िए। सुबह में आदमी कहता है, हम लोग सुने थे पहले कि सुबह में 4 बजे पढ़ने से साक्षात सरस्वती जी घूमती है और माइंड में घुस जाती है। ऐसा कोई चीज नहीं है। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का कपाल धरे नहीं। वहाँ समस्या ये है, बात समझो, साइंस पढ़ रही हो, समस्या ये है कि 4 बजे के टाइम पर ऑक्सीजन की मात्राएं ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत से टकरा करके ऑक्सीजन की मात्राएं यहाँ हमारे वायुमंडल में अधिक उस टाइम भ्रमण करता है। ऑक्सीजन अर्थात एनर्जी है। जितना एनर्जी आपके पास रहेगा उतना ही आपका माइंड क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा, उतना ही आपका शरीर ज़्यादा वर्क करेगा। ऑक्सीजन तो 4 बजे 3 बजे ये जो टाइम है, इस टाइम पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो आपका माइंड क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। इसलिए आप सुबह में पढ़ना शुरू कर दें। गलत लोगों के संगति से दूर रहें। जैसे आपके इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग अच्छे हैं और सारे लोग बुरे हैं, लेकिन इसमें चुनाव आपको करना होगा। कम से कम कितना साल, 3 साल। 1 साल मैट्रिक दीजिए और 2 साल इंटर दीजिए और तब देखिए कि आपका लाइफ क्या होगा। ये गोल्डन टाइम चल रहा है और ना तो समझिए कि सर पूरा भ्रष्ट टाइम चल रहा है। ये किशोरावस्था है और किशोरावस्था में 2 मार्ग है, एक सुमार्ग और एक कुमार्ग। कुमार्ग मारे खराब रास्ता, सुमार्ग मारे अच्छा रास्ता। जिसको जो पकड़ना है पकड़ ले, ना तो बाद में पछताने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता कि सभी लोगों को नौकरी हो ही जाती तो ऐसा तो बात नहीं है कि सभी लोग नौकरी हो रही है क्या, लेकिन फिर भी आपके गार्जियन आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं।
इसका रीजन ये है कि पैसा का शिक्षा से कोई लगाव नहीं है। शिक्षा का अलग रास्ता है और पैसा का अलग रास्ता है। तो हम यही कहेंगे कि आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, जान लगाइए। आप ही में पूरे ग्राम का, पूरे समाज का, पूरे देश का भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए आपको मैं यही बोलूँगा कि आप मन लगा करके पढ़िए और पढ़ने के बाद मैट्रिक, इंटर सब में अच्छा मार्क्स लाइए। अपने माता पिता, गुरु, जिला, जवार, ग्राम और साथ में मेरा भी नाम रोशन कीजिए। इसी आशीर्वाद शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत ही अच्छे मार्क दिए। आपको ये चीज़ एक सिखाएं कि आप पहले फिक्स कीजिए, जितने भी 10 क्लास के छात्र हैं, कि आप टारगेट रखिए कि हमको 80% रखना। 78 हो जाए तो चल जाए। 80% हम टारगेट रखेंगे कि 80% लेकर आएंगे, ठीक है। अब 80% आप टारगेट रख लिए तो एक चीज़ हमारे तरफ से ऐड कीजिए कि आप सोचिए एक बार कि आप 80% लायक काम कर रहे हैं कि आप घर पे जाके उतना पढ़ रहे हैं जो 80% वाला छात्र करता है। आप 80% लाना कोई बड़ा आजकल तो ये भी बात है कि आजकल पास होना कोई बड़ा बात नहीं। आप इस व्यू से पढ़िए, आप इस नज़रिए से पढ़िए कि हमको ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ हमको जानना। चलिए हम भी थोड़ा जान लेते हैं, बस ये हमेशा लेके चलना है। चलिए ये भी जान लेते हैं, अवतल लेंस है ये भी जान लेते हैं, उत्तल लेंस है चलिए ये भी जान लेते हैं। चलिए ये वाला सूत्र, द्विघाती सूत्र ये भी जान लेते हैं ना, ये कैसा होता है। तो क्रिएटिविटी होना चाहिए कि अच्छा ये कैसा चलता है, ये भी जान लेते हैं ना जी। अच्छा इसको उलाट के देख लेते हैं। जैसे बोले कि आप 2 पे 3 लगा लीजिए, 3 पे 2 लगा लीजिए। कोनो का नाम है, कोनो लगा लीजिए मंगरुआ ढमरुआ कुर्सी लगा लीजिए, लेकिन पढ़िए, याद कीजिए ना जी। और एक बात बताएं सर कि आप ये जरूरी नहीं है, एक बात बताएं कि आप पढ़ लिख कर कुछ नौकरी नहीं करते तो आप बुर्बक हैं। इसका मतलब ये है, ये नजरिया गलत है और ये विचार भी गलत है कि असफल लोग ये नहीं है कि वो गधा। जो भी असफल है, मतलब आपके नजर में, चाहे किसी की भी नजर में, जो भी लोग असफल है इसका मतलब वो नहीं कि वो बुर्बक हैं। असफल लोग ही सफलता के बारे में बहुत बढ़िया बता सकते हैं। ये बात बता देते हैं हम, असफल लोग ही आपको सफलता के बारे में बता सकते हैं और सफलता के राह के बारे में दिखा सकते हैं कि हाँ यहाँ से जाओ सफल हो जाओगे। ये सफल आदमी से नहीं हो सकता है। असफल आदमी बता सकता है कि हाँ यहाँ से ये गलती हुआ था तो हम यहाँ आ गए, लेकिन तुम ये रास्ता देखो और आगे चले जाओगे, ठीक है। तो यही बात कहते हुए मैं अपने आदरणीय गुरुजी सीनियर जो हैं राजू सर यहाँ पे आ चुके हैं, और राजू सर को भी बोलेंगे कि आप भी हमारे बच्चों को 2 बात सिखाएं सर, और हम लोगों को भी कुछ अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से हम लोगों को भी कुछ सीखें। आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। आइए आमंत्रित करते हैं। कोचिंग के संचालक महोदय एवं शिक्षक एवं संयुक्त सज्जनों, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का मौका मिला। तो ये गुरु की ही पूजा हो रही है। गुरु जो है सर्वोपरि है। जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाव। गुरु और गोविंद यानी भगवान खड़े हैं, तो उसमें उस आदमी को ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान बड़े हैं या गुरु बड़े हैं। तो वहाँ गुरु ही बड़े हैं कि गुरु ने ही भगवान को बताया कि इनको प्रणाम कीजिए। तो गुरु सर्वोपरि, गुरु ही ज्ञान देते हैं। तो आज गुरु की श्रद्धा के लिए ये और यह जो है सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर जो हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके जो सराहनीय कदम किए थे, उनके जन्मदिन पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा का नाम सुने होंगे। वो इसके तीसरे पर पीछे थे। तो उन्होंने जब भारत और अमेरिका की प्रतिभा की होने लगी, तो ओबामा ने कहा
कि कैसे भारत में 40 लाख प्रोडक्ट हो जाते हैं इंजीनियर और विदेशों में चले जाते हैं और अमेरिका में नहीं हो पाते हैं, जबकि संसाधन बहुत कम है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। उसने कहा तो इस पर चर्चाएं होने लगी, यानी यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं। हम ध्यानपूर्वक सुनिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। जो भी बैड हैबिट है, बैड हैबिट या गुड हैबिट, जो 14 से 25 की अवस्थाएं में आती है, आप 14 के बाद सिगरेट पीना सीख जाइए, दारू पीना सीख जाइए, मैथ बनाना सीख जाइए, अंग्रेजी सीख जाइए, दौड़ना सीख जाइए, रेसलिंग सीख जाइए। उसमें एक आपको महारत हासिल हो जाएगी, उसका आप आदी हो जाएंगे। उसके बाद नहीं सीखेंगे, ट्रेन नहीं जानते हैं कि कौन कहाँ है, कैसे जाइएगा। चाहे किसी ऑफिस में गए, चाहे कहीं गए, प्रणाम कीजिएगा, प्रणाम सर, तो जरूर पूछेगा क्या बात है, क्या जरूरत है, क्या आपको कष्ट है। और यदि आप प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे ही कहते हैं ए हर चीज कैसे होई, तो कह कि हम नहीं जाने, जैजा होने पूछिए आप नहीं। जैसे किसी भी ऑफिस में जाइएगा तो मेंटेन कीजिएगा। तो इसलिए प्रणाम करना सबसे सुंदर है। आप लीजिए, समझे, ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ा हमारा से बड़का बेटा, हम क्या के प्रणाम करें। और जितने भी टाइट फिटिंग कपड़े हैं वह शरीर के लिए कष्टदायक है, कष्टदायक है। ऐसे बोलते हैं लेकिन कष्टदायक है। आप सो नहीं सकते हैं और आपकी तंगी तबाही होती है। होकनी के देखे ला लोग हीरो बड़ा सा बॉम्बे, हीरोइन बड़ी सा, तो वो हम सब बड़का नचनिया बजनिया, जैसे हमने के नटवार के चाहे क्षेत्र के बा की 40,000 में 50,000 में नाच बाजा हो जाता, वो सही नेशनल नचनिया बजनिया है वो सब। तो वो खानी के ड्रेस पे ना गोइली, ऐसे कि उतर दिखावे खातिर आप फिल्म बहुत आगे बढ़ जा, वो करा खातिर वो ऐसा ड्रेस कौनो ड्रेस पहन लेला। हमने क्या करने जा कि सलमान खान पहनले बा हो, तो हाँ हाई पहनले बा हो, हमहू ऐसे ही पहनी हो, हमहू सलमान खान बन जाए। उन लोगों में भी गुण है, वो लोग हर कुछ देखे होंगे कि आप चलाते हैं, हर भाषा बोलते हैं, उन लोगों में गुण है। इसलिए आप लोग सिर्फ कपड़े की और उसकी व्यवहार की नकल करते हैं, उसकी गुण की नकल नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती यही है कि आप नकल की ओर नहीं। धन्यवाद। जो आप मेरे गुरुजनों, मेरे गुरु तुल्य, जो अभी हर कुछ बताए, जैसे कि मेरे पवन सर, जैसे कि राजू सर, बहुत पहले बहुत कुछ बताए। इतना कि आप जो भी चीज़ बताए वो आप ग्रहण कीजिए और उस बात पे अमल कीजिए। अभी सर बोले कि नकल मत कीजिए। देखिए, नकल करना बहुत गलत है, ये भी बोले ना। देखिए, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर अगर लग रहा है कि हमको ये चीज आता है, तो वही काम कीजिए, ठीक है। दूसरे को नकल मत कीजिए कि नहीं दूसरे ऐसे किया है ना, ऐसे लिखा है ना, तो हम भी ऐसे लिखें। नहीं, जो आता है वही लिखिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मेरे छात्र हैं, जितना भी मेरे गुरुजने हैं, जितने भी मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये जो 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में बहुत सारा ऐसा बच्चे हैं कुछ बताए हैं और कुछ सर लोग भी बताएं।
तो ये बहुत अपना जन्मदिन को एक शिक्षक के उपाधि में दे, ये बोले कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक की उपाधि में मनना चाहिए। पूरा शिक्षक को, पूरे जो भारत देश है, पूरा देश को क्या किया जाए, उस शिक्षक को सम्मानित किया जाए इनके जन्मदिन। अगर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि कपड़ा, मकान और 2 रोटी का वक्त, 2 रोटी जो होता है ना खाने के लिए, इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो है एजुकेशन। अगर इसके बाद आता है तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो आप हर तरह के कठिनाई आपके अंदर आती रहेगी। अगर आपके अंदर शिक्षा होगा तो उस कठिनाई से आपका निवारण हर समय मिलेगा। कि महाभारत में एकलव्य था ना, एकलव्य का कभी सुने हैं कि नहीं? कहा एकलव्य क्या किया था? वो अपने गुरु द्रोणाचार्य मना कर दिए उनको शिक्षा देने के। तो वो क्या किया, उनके अंदर इतना जुनून था कि अपने गुरु को क्या किया, मूर्ति बनाया। मूर्ति बनाकर वो अपने गुरु से उतना ही ज्ञान प्राप्त किया जितना गुरु द्रोणाचार्य के पास वो जितना ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य थे, एक भी कम प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर ये बहुत जरूरी है, गुरु को सम्मानित देना या गुरु को मानना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज को, अगर कोई भी हो, माता हो, पिता हो, अगर कोई भी, अगर आपको गुरु है, अगर गुरु को मानते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। जो भी वो बोलते हैं, गुरु क्या करता है? गुरु मानने का मतलब, अगर हम पढ़ाते हैं, चाहे मेरे गुरुजनों जो हमको पढ़ाए हैं, क्या ये जो 2+2 अगर 4 बोल दिए, 5 भी बोल दिए, तो हम कहेंगे कि नहीं मेरे सर पढ़ाए हैं 5। लेकिन घर पे अगर माँ बाप बोलेंगे कि नहीं 2+2 4 होता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं हमको सर पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब यही, ऐसा ही विश्वास रहना चाहिए। देखिए शिक्षा ऐसा चीज है ना बाबू, कभी खत्म नहीं होता। आप जितना भी धन दौलत पैसा शोहरत जितना भी कमा लीजिए, वो आपको पावरफुल नहीं बनाएगा। कुछ पल के लिए पावरफुल बना सकता है, जैसे कि मुकेश अंबानी। और बाबू आपका हर मनोकामना पूरा हो और अपना घर का भी रोशन नाम करें, अपना ग्राम का भी, अपना माता पिता का भी। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जो भी बच्चे पढ़ते हैं मन लगाकर पढ़िए। मेरे पवन सर हर कुछ बता चुके हैं, मेरे बताने का कोई ज़रूरत अभी मेरे नज़र से नहीं लग रहा है। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको राजू सर बताए कि हम लोग प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा बाहर भी जो है वो भी सुने कि संस्कार का बात आता है कि भारत जो है संस्कारों का देश है। अगर संस्कार है तो भारत महान है, अगर संस्कार नहीं है तो भारत महान नहीं है ना जी। तो कोई एगो प्रणाम करता है, अच्छा कोई एगो गाली देता है तो तू कहता है कि 2 हम तुमसे कम है हम है? तो हम जब एगो कोई प्रणाम करता है तो हम लोग 2 प्रणाम काहे नहीं करते हैं? कहता है एक बार प्रणाम तो हमको 4 बार करना चाहिए। प्रणाम 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 जी, आइए। हम काहे रहेंगे हम आपसे? आप हमको एक बार आदर कीजिए, हम आपको 4 बार आदर करेंगे। ये चीज होना चाहिए हम लोगों में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आदर की भावना, सत्कार की भावना होना चाहिए नहीं जी। तो कोई बड़े बुजुर्ग में देखते भी होगा
कि एगो बोलते हैं और बात रही नकल की, तो हम बोलते हैं कि आप नकल उस व्यक्ति की कीजिए जो आपसे या बहुत आपके फील्ड में आगे है। गलत चीजों का नकल न किया जाए। नकल किसका किया जाए? जो चीजें आपके फील्ड में आगे है उनसे सीखना है, समझना है, ठीक है। और हम नहीं पाना चाहेंगे, आप लोगों का बहुत दुख को समझ रहे हैं, पूरा लग रहा है, हमारा भी चल रहा है एकदम पसीना। पसीना एक ऐसा चीज है, बता रहे हैं, जब पसीना बहता है ना तो हम लोगों का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या हो जाता है, बंद हो रहा है। हम लोग कहेंगे अरे यार हटो, काम नहीं कर रहा है, दिमाग हवा लगने दो, दिमाग काम करना बंद कर देता। वही सिचुएशन में हम लोग आ गए, ठीक है। इसमें थोड़ा अब जोश जुनून का जरूरत। देखिए एक शायरी याद आया, इस शायरी में आप लोग आज को मतलब जो पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक शब्द है आज। आज को आप लोग क्या समझिएगा? आज को इस बस लेके चलो बस। इरादे है फौलादी, हिम्मती हर कदम। थोड़ा बोलो फिर से, क्या बोले? इरादे है फौलादी, हिम्मती हर कदम। हर कदम, कदम माने होता है पैर, चलता है ना जी। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं। थोड़ा रिपीट करो। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम इसमें स्थगित करें इसको, ठीक है। और हम मिलेंगे, हम तो हमेशा मिलते हैं।